समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं पापा। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो भाई? पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे भाई, अगर तुम मुझको बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा हुआ क्या है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। क्या? 2 साल से रिलेशनशिप में। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया था। उसने मुझे कहा था जब मैं अच्छी जगह सेटल हो जाऊंगा तो मैं अपने पेरेंट्स से शादी की बात करूंगा। पर अब वो मुकर गया पापा। वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और पापा, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कह रही हो तुम? तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा समाज में? अरे जिसे पता चलेगा कि उनकी बिन ब्याही बेटी मां बनने वाली है, मुझ पे थू करेंगे कि यही संस्कार दिया था बाप ने। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था वो लड़का ऐसा निकलेगा। मैं उसकी प्यार भरी बातों में आ गई। उसने मुझसे इतने वादे किए, मुझसे झूठा बोला, मुझ झूठी कसमें खाई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी पापा। बात बताऊं तुमको, जब माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे कहते हैं तुम क्या जानो। माँ बाप कभी बच्चों के दुश्मन होते ही नहीं है। उनके अच्छाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी अच्छाई के लिए चिल्लाते रहते हैं कि ये मत करो, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो। और तुम्हारी जैसी लड़कियां उसको प्यार समझती हैं, प्यार समझ के अपना सब कुछ उनको सौंप देती हैं। और होता क्या है, ये नतीजा सामने है। अब मुझे इस उम्र में यही दिन देखना रह गया था। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे और तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। पर पापा हम इस बच्चे का क्या करें? अरे भाई, मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा और इसका एबॉर्शन करवा देंगे। रही बात शादी ब्याह की, तो मैं तुम्हें किसी अच्छे घर में देख के शादी ब्याह कर दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? अच्छा है। तुम्हें पापा नहीं है? अगर पापा नहीं है तभी तो तुम्हें बुलाया है। पापा ऑफिस गए हैं। अच्छा है। बैठो। यहाँ की सारी पेंटिंग्स पापा लाते हैं। प्यारी है ना? अच्छी लगी तुम्हें? हाँ, लेकिन तुमसे कम। ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत सुंदर लग रही हो आज। बस तुम झूठ बोलते हो। अरे सच बोल रहा हूँ। रहने दो। देखो इधर देखो। अभी नहीं, ये सब शादी के बाद। क्यों? तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो, हम शादी कर लेते हैं। वैसे भी हमें 1 साल हो गया रिलेशन में रहे हुए। हाँ, कर लूंगा बाबा। ठीक है, अभी तो कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ मुझे पता है, मुझे तुम पर विश्वास है। पर पता है मेरी और फ्रेंड्स के साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिन्होंने 5 साल का वादा करके शादी नहीं की। और पता है वो तो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और एक ने तो 8 साल, शादी की बात भी हो गई थी, तारीख भी पक्की हो गई थी, पर फिर उसने धोखा दे दिया। लेकिन मैं क्या तुम्हारे उन दोस्तों में से लग रहा हूँ? पता नहीं, पर मेरे पापा, अगर मेरे पापा को पता चला ये सब तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे पापा को कैसे पता चलेगा? यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं प्लीज, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं होगा, तुम खामोखा डर रही हो।
मैं हूं नहीं, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट है मेरे ऊपर? खुद से ज्यादा। तो फिर हम शादी कब करेंगे? कर लेंगे बहुत जल्दी, तुम जब बोलो तब। मैं पापा से बात कर लेती हूँ, फिर तुम अपने पापा से बात कर लेना। ठीक है, अभी हम प्यार करें। ठीक है, चलो अब मैं निकलता हूँ। हाँ, अरे अभी कहाँ जा रहे हो? चाय पीकर तो जाओ यार। अरे नहीं नहीं, वो काम छोड़ कर आया हूँ ना, तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, पर मेरी बात सुनो, तुम अपने पेरेंट्स से जल्दी बात कर लेना। हाँ मैं करता हूँ ना, बस करता हूँ। ठीक ठीक है, चलो बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ? हेलो। संजय, हाँ बोलो। तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? क्यों? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे शक था पर अब यकीन हो गया है, क्योंकि मैं चेकअप करवा के आई हूँ डॉक्टर से। देखो, तुमने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है? तो अब तुम अपने घर वालों से बात करो। हेलो, तुम्हारे जैसी ना मेरे पास 4 गर्लफ्रेंड है। क्या कह रहे हो तुम? अगर तुमसे शादी कर ली तो बाकी की तो बुरी मन जाएंगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? मतलब तुम इतने साल से मुझे चीट कर रहे थे? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। और दोबारा ना फोन मत करना, समझी? मेरी बात सुनो। हेलो। चलो रखो। इससे मैं शादी करूंगा। चलिए मुझसे शादी करते हैं। शक्ल नहीं देखी है। मैं क्या करूं? किसको बताऊं? मुझे इतने साल से ये चीट कर रहा था और मैं फालतू में इसके प्यार पे विश्वास कर रही थी। पापा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, और रो क्यों रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं पापा। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो भाई? पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे भाई, अगर तुम मुझको बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा हुआ क्या है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। क्या? 2 साल से रिलेशनशिप में। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया था। उसने मुझे कहा था जब मैं अच्छी जगह सेटल हो जाऊंगा तो मैं अपने पेरेंट्स से शादी की बात करूंगा। पर अब वो मुकर गया पापा। वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और पापा, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कह रही हो तुम? तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा समाज में? अरे जिसे पता चलेगा कि उनकी बिन ब्याही बेटी मां बनने वाली है, मुझ पे थू थू करेंगे।
कि यही संस्कार दिया था बाप ने? पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो लड़का ऐसा निकलेगा। मैं उसकी प्यार भरी बातों में आ गई। उसने मुझसे इतने वादे किए, मुझसे झूठा बोला, मुझ झूठी कसमें खाई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी पापा। बात बताऊं तुमको, जब माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे कहते हैं तुम क्या जानो। माँ बाप कभी बच्चों के दुश्मन होते ही नहीं है। उनके अच्छाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी अच्छाई के लिए चिल्लाते रहते हैं कि ये मत करो, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो। और तुम्हारी जैसी लड़कियां उसको प्यार समझती हैं, प्यार समझ के अपना सब कुछ उनको सौंप देती हैं। और होता क्या है, ये नतीजा सामने है। अब मुझे इस उम्र में यही दिन देखना रह गया था। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे और तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। पर पापा हम इस बच्चे का क्या करें? अरे भाई मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा और इसका एबॉर्शन करवा देंगे। रही बात शादी ब्याह की, तो मैं तुम्हें किसी अच्छे घर में देख के शादी ब्याह कर दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? और हाँ, आज के बाद उस कमीने से मिलने की कोशिश मत करना। और जितना भी उसका कांटेक्ट नंबर है सब तोड़ के फेंक दो, सिम आज ही निकाल के फेंक दो। ठीक है पापा, जैसा आप कहेंगे वैसा करने के लिए मैं रेडी हूँ। पर एक बार मुझे माफ कर दीजिए। देखो, माँ बाप के लिए औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता है, पर तुम लोग मॉडल जमाना है, माँ बाप को तो बेवकूफ समझते हो। पर क्या करें, माँ बाप समझा समझा के थक जाते हैं, तुम्हारे तो पल्ले नहीं पड़ती। खैर कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, किसी अच्छे डॉक्टर से बात करता हूं। और ध्यान देना, तुम कोई गलत कदम मत उठाना। जिंदगी बहुत बड़ी है, समझी? काश मैंने अपने पापा की बात पहले मान ली होती, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता।